स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस, आपके यस। दिखाई दे रही है। ओके। काफी लोगों को ये ईमेल मैसेज आया था ईमेल आईडी के साथ, तो उनको मैंने एक्सेस प्रोवाइड किया है। बाकी अगर किसी का रह जाता हो तो मुझे पर्सनली ईमेल का मैसेज कर देना, ईमेल आईडी, तो मैं करवा दूंगा। और ये जीमेल आईडी होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि बाकी कोई आईडी में कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ये एक्सेल को शेयर करने के लिए मुझे जीमेल आईडी ही चाहिए। तो किसी की रह जाती हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको एक्सेस दे दूंगा। ओके। तो एक बार आपको एक्सेस मिल जाता है और आप ये लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जब आप ये डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन देखने मिलेगी, जिसके अंदर बाएं तरफ अपने पैरामीटर्स हैं और दाएं जगह हम आउटपुट है। तो ये बेसिकली ये बताता है कि जो आप इनपुट डालोगे ये आपको आउटपुट मिलेगा। ओके। अब ये डिपेंड करता है हम लोग इनपुट कहाँ से लाएं। तो इनपुट आएगा हमारे स्क्रीनर में से। हमारे पास स्क्रीनर की वेबसाइट है, हम लॉग इन कर सकते हैं और जो भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया हो वो क्वार्टरली रिजल्ट एक बार देख लेने का कि भाई ये इसका कितना जून 2025 है और अभी अक्टूबर चल रहा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जो भी लेटेस्ट रिजल्ट आया हो, फॉर एग्जांपल एक ये आया था वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो ये सितंबर 2025 का इसका आ गया है। ओके। कितनी बार ये होता है कि रिजल्ट आ जाता है लेकिन ये स्क्रीनर पे थोड़ा लेट अपडेट होता है। तो एक बार चेक कर लेने का, डबल चेक कि भाई क्वार्टर्स में उसका क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है कि नहीं आ गया। अगर नहीं आया है और अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि वो प्रीवियस डेटा लेगा, अप टू जून तक का लेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी यूज करने से पहले हमें जो भी चेक कर लेने का भाई ये जो कंपनी के लिए देख रहे हैं उसका लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे है कि नहीं। ठीक है। अब इसका यूज बहुत इजी है। ये जब भी हम कोई भी कंपनी ओपन करते हैं, जैसे कि ये वारी है, तो इसका जो फर्स्ट पेज आता है इसके अंदर आप देख रहे होगे अराउंड 18 पैरामीटर्स। ओके। लेकिन आप जनरली अपने ईमेल आईडी से या तो आप लॉगिन करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमें 12 पैरामीटर इससे दिखते हैं। ओके। तो ये बाकी के पैरामीटर्स हमको ऐड करने पड़ेंगे। एक बार आप ऐड कर लोगे उसके बाद आपको हर बार इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप या मोबाइल या लैपटॉप या पीसी जहाँ से भी आप ये जिससे भी लॉगिन किया हो, अगर आपने सेम लॉगिन करोगे तो आपको ये पैरामीटर दिखेगा। अगर आपका लॉगिन चेंज करते हो, जैसे मिसाल के बोले हम मेरी कोई अलग आईडी है, तो आपको वो पैरामीटर्स मैन्युअली वापस से डालने पड़ेंगे। इतना क्लियर है सबको? यस। ओके। तो ये पैरामीटर्स यस का यस। मैं स्क्रीनशॉट जी दे जी, दूंगा। क्लियर क्लियर। या तो ये पैरामीटर्स का मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। देख लेना कभी कितना है ये, अभी मैं आपके सामने ऐड करके बताता हूँ। मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड कितना है। फिर आर ओ ई फेस वैल्यू ये भी है। मतलब 12 तो हैं, बाकी के हमको 12 ऐड करना है। और तो क्यू सेल्स हैं तो उसको कॉपी किया। यहाँ पे ये एड रेशो टू टेबल है, यहाँ पे क्यू सेल्स करें तो ये आ गया। हमेशा याद रखने का जिस पैटर्न में ये है उसी पैटर्न में ये आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ये क्यू सेल्स के बाद क्यू प्रॉफिट है। थर्ड है QTR सेल्स वेयर। तो ये इसका शॉर्टकट तो ही है, लेकिन आता है YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। जब क्लिक करोगे तो ये शॉर्टकट में यही दिखाएगा आपको, QTR प्रॉफिट वेयर। OPM लेटेस्ट क्वार्टर, OPM प्रीवियस क्वार्टर, प्राइस टू अर्निंग, इंडस्ट्री PE,
एंड में है प्रमोटर होल्डिंग। ओके, ये 12 हमारे हो गए। अब इसको यूज क्या करना है, इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको इसको कॉपी करना है। जैसे ये मार्केट कैप से लेकर कॉपी किया हमने प्रमोटर होल्डिंग तक, इसको कॉपी करना है। ओके, और जैसे कि ये सीट है मेरी, कहाँ गई सीट, ये है। मार्केट के ऊपर क्लिक करना है और कंट्रोल भी या तो पेस्ट करना है। पेस्ट करोगे तो ये हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, एक बार मेक श्योर कर लें भाई 65,909 है। तो भाई मैंने जो किया था भी 65,909, मतलब ये कॉपी हो गया। ओके, तो इसका रिजल्ट है नो एंट्री, सिस्टम बता रहा है नो एंट्री है। और इसका स्कोर दिया है 1.4। सो आउट ऑफ 10 में से 1.4 है और नो एंट्री, मतलब ये क्वार्टर इसका अच्छा है नहीं। इसमें हमको एंट्री करनी ही नहीं चाहिए, चाहे हमारा पीएलएस का सेटअप बनता हो, स्टॉक ऑल्टीट्यूड का बनता हो, या XYZ कुछ भी बनता हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो सेटअप होते हैं वो टेक्निकल्स होते हैं। तो टेक्निकल तभी काम करते हैं जब उसका फंडामेंटल अच्छा हो। जब फंडामेंटली अच्छा नहीं होगा तो टेक्निकल कैसे काम करेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने ये निकालो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। ओके, इसका मैं कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट। देख रहे हो क्या दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग एंट्री, और दिया है 10 आउट ऑफ 10। मतलब कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसमें हम लोग कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 80% कि हमको पता चल गया हमारा फंडामेंटल्स अच्छा है। लेकिन अब बात आई 20% की, जो है हमारा टेक्निकल, हमारा सेटअप, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो वो हमको जो भी हम सेटअप फॉलो करते हैं, स्टॉक ऑल्टीट्यूड हुआ, पीएलएस का वो वॉल्यूम डेट हुआ, ओके, जो भी हुआ, या ईएमए हुआ, तो हमको फॉलो करना चाहिए। और जो भी हमारे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमको एंट्री लेनी है, और हमको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये मैं भी पीएलएस में ऑलरेडी हूँ, मेरे पास भी इंडिकेटर है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि मुझे ये जो पीएलएस का इंडिकेटर है, तो जब भी ये ग्रीन लाइन के आसपास आता है, ओके, और वहां से बाउंस करता है, तो ये मैं उसको एज ए रीटेस्ट मानता हूँ। ओके, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं सोचूंगा कि भाई ये मेरी टेक्निकल एंट्री है, फंडामेंटली जो भी हो, लेकिन टेक्निकली मेरी ये। तो इसके बेस पे मैं एंट्री करता हूँ। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री किया हो तो आप देख सकते हो भाई, 1,065 का था और ये 1,258 तक गया, 1,325 तक गया। ओके, अभी ये लेटेस्ट क्वार्टर अपना कब आया था, इसका रिजल्ट आया था 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर 25। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सेटअप बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट इसने रेड को ब्रेक किया। तो इसके अंदर आप दो चीज कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास जो भी कैपिटल है, जैसे कि हमने सोचा है कि भाई मैं कोई भी एक स्टॉक में 10,000 इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उसमें से जैसे 50,000 आप जो भी रिजल्ट आया उसके बेस पे आपने चेक किया कि भाई रिजल्ट आया, उसके बेस पे पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिया। ओके, बड़े बड़े FIDIs ने क्या रिएक्शन दिया। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगता है तो उसके बेस पे आप एंट्री कर सकते हो। और कभी क्या होता है कि स्टॉक नीचे आता है रिटेस्ट करने के लिए, तो आपका 50% उसमें लगा दो, तो 50 और 50 100 हो जाएगा। और तो वो केस में क्या होगा कि आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है हम रिटेस्ट की राह देखते रहते हैं, लेकिन स्टॉक भाग जाता है यहाँ से ही। और फिर हम लोग वहाँ जब रिटेस्ट आता है तब तक शायद रिवर्सल का भी चांस आ जाता है। तो हम लोग वो केस में रह जाते हैं, हम लोग ने मोमेंटम नहीं पकड़ पाते हैं। तो जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से हमें करना है। मेनली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि रिटेस्ट करने के बाद करें। लेकिन रिजल्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एंट्री दे रहा है, तो वो केस में बेटर है कि 50। और ये देखो, ये मैं आपको बताऊं, इसने अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ा है। ओके, तो ये भी एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि भाई इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा था और रिजल्ट भी अच्छा आया है। और हमारे पास तो स्टोकर भी है, स्टोकर में आगे हम चेक कर सकते हैं भाई इसका डिमांड चेकर क्या है इसका। जैसे कि ये है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। ओके, ये 13 तारीख का है। 10 तारीख का देखते हैं। 10 को था 55, 55। 13 को ये हुआ 80,
तो ये मेरे लिए डबल हो गया कि भाई रिजल्ट अच्छा आया, तो FIDIS ने भी रिएक्शन अच्छा दिया। कभी ये होता है रिजल्ट अच्छा आता है लेकिन इन्वेस्टर्स ने रिएक्शन ही नहीं देते। उसका रीजन ये होता है कि गाइडेंस अच्छी ना हुई हो, या तो कमेंट्री अच्छी ना दी हो, या तो फ्यूचर ग्रोथ दिख ना रहा हो। ओके, उसके बेस पे भी वो दे सकते हैं। जैसे कि अगर रेलवे की बात करूं, तो जब वेकेशन के टाइम पे रेलवे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बाकी टाइम पे रेलवे नहीं करती कितना अच्छा। तो वो कितने क्वार्टरली टू क्वार्टरली और YOY भी काम करते हैं, तो उसके बेस पर भी लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन अपने पास तो ऑटो में खुद ही स्टोकर है, और ये खुद ही बताता है कि भाई ये बढ़ाए घटाए। ओके, अगर जैसे कि आपका रिजल्ट अच्छा आया है, ओके, स्टॉक भी भाग रहा है, लेकिन आपके FIDIC बढ़ नहीं रहे हैं, तो एक ही जगह स्टॉप है, या तो बढ़ के घटे हो, तो वो केस में हमको थोड़ी राह देख लेनी चाहिए कि भाई एक बार ये बढ़ने लगे तब हम एंट्री ले। तो हमारे पास तो देखो फंडामेंटल भी हो गया, ओके, ये हमारा इकोनॉमिकली भी हो गया कि भाई ये लोग अ, अपना क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और टेक्निकल भी हो गया। अब वो टेक्निकल आप इसका हाई टूटने पे लो कि PLS पे लो, EMA पे लो, कुछ भी लो। ओके, आज मैंने एंट्री ली थी इसकी तकरीबन 1218, नहीं, मैंने 1226 के आसपास ली थी। ओके, और इसने राइट 100 पॉइंट 1326 जाके वापस आया है। तो सोच लो कि एक दिन में इसने 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। इसकी एंट्री की वजह मेरा यही था कि भाई ये हाई भी टूट रहा है, ओके, और हमारे बिग प्लेस भी बढ़े हैं। तो वो केस में मैंने राह नहीं देखा, मैंने मेरा जो 50% कैपिटल था वो मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया। तो सोचा कि भाई यहाँ से अगर रिवर्सल आ गया, तो वो केस में जहाँ भी वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बाकी का 50% वहाँ पे ले लूंगा। तो मेरा यहाँ जो था उसके बदले मेरा यहाँ से लेना होगा, क्योंकि मैं सपोर्ट ढूंढने जाऊंगा तो आज तक किसी को सपोर्ट तो मिला है नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि भाई इसका सपोर्ट क्या है, हमें नहीं जानते इसका बेस पॉइंट क्या है, तो जैसे हम ये भी नहीं जानते इसका रेजिस्टेंस क्या है। और ये तो खुद ही एक अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, हमको नहीं पता कि ये कितने हाई तक जाएगा। ओके, तो मैं कैसे राह देखूं कि भाई ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। बट एज अ सेफ ट्रेडर, अगर हमारे पास कैपिटल, हम लोग ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें एज अ सेफ ट्रेडर राह देखनी भी चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर जैसे कि ऊपर से नीचे आया और 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, 25 दिन हम लोग राह देखने के लिए भी रेडी हैं, तो हमें थोड़ा रिस्क लेना भी चाहिए। तो उसके बेस पे हमको अच्छा मिल भी जाता है। अभी एक आपको एक एग्जांपल बताता हूँ आनंद राठी का। ये जून के क्वार्टर में मैंने देखा था यहाँ पे, सेम सिस्टम में मैंने चेक किया था, और इसने क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा दिया था इसमें। तब यहाँ से, तब तो ये ऑल टाइम हाई है। ओके, ये ऑल टाइम हाई था यहाँ पे। ये आप देख रहे हो ये कहाँ से आया है, नीचे से आया है, 200 रुपया था तब से। ओके, और ये जून के क्वार्टर में ये आया था, कितना है इसका, 2325। तब मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली 2325 पे। ओके, और बाकी सबों ने यहाँ से ही ले ली थी। लेकिन मुझे राह देखना था कि कुछ हो, कुछ कुछ तो रीजन हो, या तो ऑल टाइम हाई टूटे, या तो इसका क्या बोलते हैं, बिग प्लेयर्स बढ़े। तब भी मैंने ये किया, तभी ऑल टाइम हाई टूटा, बिग प्लेयर से किए स्टोकर में वो भी बढ़ा हुआ था, तो मैंने एंट्री ले लिया। अब यहाँ से आप देखोगे 2325 से ये गया अपना, इसका हाई था, कहाँ तक था, 2694। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का इसने हाई दिया। ओके, फिर ये नीचे आया। अब आप देखना कि स्टॉक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी आया है, तो अपना ये 20 EMA पे ही इसने बाउंस बैक कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होगा, प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आएगा, चाहे वो 20 तक आए, 10 तक आए, या तो फिर हमारा जो PLS का जो ग्रीन है वहां तक आए। तो जहां तक अपने राह देख सकते हैं देखने का। अभी जैसे कि मेरे से राह नहीं देखी गई, मेरे लिए यही था कि भाई मेरा ऑल टाइम हाई टूट गया हुआ है, और बिग प्लेस बढ़ गए, तो मैं वहां से ही ले लूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ से एंट्री कर ली, और मैं रेडी था कि अगर नीचे आएगा तो बाकी का 50% मैं वहाँ पे डिप्लॉय कर दूंगा। ओके,
इसीलिए मैंने 50% किया। अभी आप सोचो कि भाई 2325 का मैं अगर यहाँ तक का रहा देखता तो ये तो कब आने वाला था, ये 2857, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट बढ़ने के बाद यहाँ पे ये इसने सपोर्ट लेके फिर वापस से बाउंस बैक किया है। तो ये तो कितना टाइम हुआ अपना, जून से लेकर अपना आ गया ये अक्टूबर, ऑलमोस्ट एक क्वार्टर निकल गया। तो कभी कभी कोई स्टॉक में राह देखनी भी चाहिए। कभी कभी लगता है कि भाई रिजल्ट भी अच्छा है, एफ आई आई रिएक्ट भी कर रहे हैं, कुछ टूट भी रहा है, चाहे आपका हाई टूट रहा हो या EMA 20 पे वो बाउंस बैक कर रहा हो। अगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया होता तो यहाँ पे तो मैं पक्का एंट्री ले लेता, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता कि ये एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी है और ये बाउंस बैक कैंडल है। तो EMA 20 पे मैं यहाँ पे ले लेता, और यहाँ पे 2760 से लेकर मैं 3076, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मुझे फिर भी एक फायदा मिल जाता। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना कैपिटल डिप्लॉय करते हो, कितना रिस्क ले सकते हो, कितने टाइम तक ले सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सिस्टम अपने को इतना बता देता है कि आपको इसके अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओके, जिसमें अगर नो आता है, अभी एक स्टॉक बताता हूँ, नो आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो जाएगा नहीं। ओके, और यस आता है इसका मतलब, स्ट्रोंग आता है इसका मतलब ये भी नहीं कि वो चले ही जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर मैंने यहाँ पे ले भी लिया होता ना, और लेट्स से कि मैंने 100% डिप्लॉयमेंट कर भी दिया होता, स्टॉक नीचे चले भी जाता, तब भी मुझे इतना तो गारंटी है कि स्टॉक एट दी एंड कोस्ट टू आएगा ही, क्योंकि इसका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है। एट दी एंड वो कोस्ट टू कोस्ट आएगा। तो इसलिए मैंने बीच का रास्ता निकाला कि भाई 50% यहाँ डाल दो, 50% यहाँ डाल दूं, तो अगर नीचे भी गया तो ऊपर आएगा, तो मेरा एटलीस्ट कुछ तो मेरा फायदा हो जाएगा। अभी ये बिजोटिक कॉमर्शियल लिमिटेड, इसका इसका अपने कॉपी करते हैं। पेस्ट, देखो इसमें आया एनालाइज, और स्कोर मिला है 7.1 आउट ऑफ 10। तो ये चीज में एनालाइज का मतलब ये होता है कि भाई आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सारे एस्पेक्ट्स, और आपको लगता है कि भाई इसमें एंट्री करने जैसा है, जैसे कि हम सोच समझ कर इन्वेस्ट कर, ये वाला स्टेज है। फिर 50-50 है कि भाई हमारे सिस्टम को भी इतना पता नहीं चला, और उसने भी बोल दिया कि भाई ऐसा तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसपे आपको कुछ फोकस करना पड़ेगा, इसीलिए उसने एनालाइज दिया। और बाकी किसी में आता है नो एंट्री, नो एंट्री का मतलब तो मैं ये समझता हूँ कि भाई उसमें करना ही नहीं चाहिए। अभी एक आया है अपना HCL टेक का रिजल्ट आया है, कल ही के परसों ही आया है। उसका हम चेक कर, देखो ये कर कहाँ है लिया है। क्वार्टर। हाँ कल ही आया है, सितंबर 2025 है। इसका आप रिजल्ट देखोगे तो देखने में तो ये लगेगा भाई कि भाई 6035 था, 6545 आ गया, 3844 था, 4236 आ गया, मतलब कि प्रॉफिट तो अच्छा है। लेकिन जब यहाँ आके आप चेक करोगे, तो इसने एंट्री दिया है 8.6 दिया है आउट ऑफ 10। मतलब कि कभी कभी जैसे कि प्रॉफिट उसने अच्छा बताया है, लेकिन एक दो चीज ऐसी भी होगी कि जो इतनी अच्छी शायद नहीं होगी। तो उसकी वजह से सिस्टम ने बोला एंट्री मतलब कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन ये केस में हम प्रॉपर रिटेस्ट पे ही हमको एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि एक बार रिटेस्ट हो तो वो केस में हमको डबल श्योरिटी आ जाती है। अभी आनंद राठी का भी आई थिंक आज आया या कल आया है, उसका भी रिजल्ट आया है सितंबर का, सितंबर 2025। देखो इसमें कितना 46%, मैंने ओपीएम डाउन हुआ है बाय 1%। ओके, भले प्रॉफिट बड़े हों, लेकिन ओपीएम डाउन हुआ है, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, 94 या 100 है। तो ये आप देखोगे इसने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट तो दिया है। लेकिन साथ साथ में हमको ये भी देखना है कि जो हम पी रेशियो देख चेक करते हैं कि हमारा जो प्राइस टू अर्निंग है वो इंडस्ट्री पी से या तो इक्वल होना चाहिए या तो लेस देन होना चाहिए। अभी प्राइस टू अर्निंग 76.5 है या 53.1 है, तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा महंगा है,
अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, जो हम स्टॉक एल्टीट्यूड के लिए चेक करते हैं, पी रेशियो निकाला, आप देखो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, स्पेस ही नहीं है, कहाँ तक जाएगा ये। तो इवन दो कि रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन हमारे पास स्पेस है नहीं। ये एक्सपेंसिव स्टॉक है। अगर मैं यहाँ लेता हूँ, कल उठ के गिरूंगा तो मैं कितना गिरूंगा ये भी देख लो। कहाँ से उठा है ये, 521 से उठा है, कहाँ तक गया है, 3163 तक गया है। तो ये स्टॉक एक्सपेंसिव भी है, लेकिन मार्केट में सब कुछ जायज है। कोई ऐसा फॉलो नहीं करता। जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है कि भाई ये और भी ऊपर जाए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा हमको ये भी देखना चाहिए। चलो, सिस्टम ने तो आपको बताया। अगर मैं इसको आनंद राठी को कॉपी करता हूँ, क्योंकि मेरा सितंबर का रिजल्ट आ गया है, तो सिस्टम बता रहेगा स्ट्रॉन्ग एंट्री है। लाइट कहाँ से? सिस्टम सिस्टम बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एंट्री है, लेकिन साथ साथ में हम थोड़ा मार्केट देख लें, प्राइस टू अर्निंग देख लें, और मैंने पी रेशियो देख लें, उस पर से आइडिया आ जाएगा कि क्या होने वाला है। अभी कल ही एक रिजल्ट आया है, जीजी ऑटोमेटिव गैस लिमिटेड। ओके, इसको कॉपी करते हैं। इसमें भी ये स्ट्रॉन्ग एंट्री दे रहा है। अब इसका हम लोग देख रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग क्या है, 25 है, इंडस्ट्री 30 है, मतलब स्कोप है। पी रेशियो देख लें, डाउन है एकदम। और ये बिल्डिंग भी हमारी अब बनी है, कितना सारा स्पेस है, ऑलमोस्ट डबल स्पेस है। तो ऐसे में हमको एंट्री करना जायज है। ओके, हम लोग कर सकते हैं। इसमें आज देखेंगे तो आज इसने अपर सर्किट दी है मार्केट में, शुरुआत होते ही। ये देख रहे हो, ये 276 कहाँ था ये, 263 के आसपास था। 13 पॉइंट का अपर सर्किट दिया है। इसको मैं सुबह से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन किसी एक ने भी इसको सेल नहीं किया है, और वहां पे स्टॉक अटक गया है, और मेरा बाइंग ऑर्डर कैंसिल हो गया लास्ट में। लेकिन वो मेरा अपडेट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा स्टॉक है, जिसने हमारे सिस्टम ने भी अच्छा रिजल्ट दिया। हमने जो हमारी जो बेसिक एनालिसिस है वो उसने भी आपको बताया। ओके, और ये आप देखो, ये ऑलमोस्ट कहाँ पे था, हमारे सपोर्ट पे ही था, ग्रीन लाइन के आसपास। तो इसके लिए मुझे अलग से सेटअप करने की जरूरत है नहीं। ये मुझे मिल रहा है कि भाई ग्रीन सी है, नीचे जाके ये कंसोलिडेशन किया इसने, और ये अब गया इसने। तो यहाँ से मैं तैयार ही था कि भाई कुछ भी हो मैं ले लूंगा, लेकिन उसने मौका ही नहीं दी। ओके, कल उठ के अगर यहाँ पे होता हुआ तो भी मैं ले लेता, क्योंकि भी ऑल टाइम हाई टूट जाता। लेकिन यहाँ भी ये एक रिटेस्ट करके ही आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑलरेडी स्टॉक ऊपर होता है। ओके, अभी ये यहाँ देखो, ये कब है, जून का है इसका रिजल्ट, जून 2025, यहाँ पे था ये। ओके, अगर मैं यहाँ पे था, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया होता तो ये नीचे जाता। ये में 20, और ये अपना जो भी है ग्रीन लाइन, यहाँ पे इसने टच किया। तो यहाँ पे फिर ये ग्रीन कैंडल आई, तो अगर मैं यहाँ से ले लेता तो मेरा ऑलमोस्ट थोड़ा एवरेज हो जाता। और यहाँ से फिर ये कहाँ तक गया देखो। तो ये खासियत होती है कि रिजल्ट अच्छा आता है तो स्टॉक में मूवमेंट रहती है। नहीं तो चाहे जितना टेक्निकल यूज कर लो, जितने तुम्हारे इंडिकेटर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि भाई इंडिकेटर्स कितनों में वर्क करते हैं, कितनों में नहीं करते हैं। उसका रीजन यही होता है कि फंडामेंटल अच्छा नहीं होता। फंडामेंटल अच्छा होता है तो सारे इंडिकेटर वर्क करते हैं। तो बेसिकली ऐसे स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका फंडामेंटल अच्छा हो। बाकी टेक्निकल तो क्या है, चलते ही आता है। अभी आप देखोगे कि भैया सितंबर है, नेक्स्ट स्टॉक का आएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, दिसंबर तक आएगा। 3 महीना है, 3 महीना आप टेक्निकल पे खेलो। ओके, जैसे जैसे रिजल्ट आते आते हैं आपके उसको लिखते जाओ कि भाई इसका रिजल्ट अच्छा है, कि इसमें चेक किया, नाम लिख दो, और उसको वॉच लिस्ट में लिखो, रख दो। और आ देखो, जब आपका सेटअप बनेगा 3 महीने के अंदर जब भी, तो ले लो। अगर नहीं बनेगा तो जब नया क्वार्टर रिजल्ट आएगा हम उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन आज तक जितने भी स्टॉक हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें नहीं बनाए, सब में बनाए। और कभी कभी जैसे एक दो स्टॉक हमको धोखा दे भी जाते हैं, तो बाकी 10 स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो हमारा पोर्टफोलियो अप ले आते हैं। तो आई थिंक हमें इन्वेस्टमेंट अभी हमें पोर्टफोलियो के बेस पे ही करनी चाहिए। अभी एक स्टॉक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ओके,
इसका रिजल्ट ये बार का तो नहीं देखा मैंने, लेकिन ये दिखा दूं कि भाई इसका जून का रिजल्ट अच्छा आया था। ओके, तो जून का रिजल्ट अच्छा आया था और मैंने चेक किया था कि भाई यहाँ है। तो मैंने राह देखा कि क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं क्या है। तो वो केस में जब मैंने चेक किया स्टोकर पे, तो यहाँ तो कुछ नहीं बताया, तो मैंने दूसरा दिन राह देखा, तो इसने इसको भी कुछ ब्रेक नहीं किया। मैं ये रेडी था कि ऑलरेडी ये एवरेज ये अपने सपोर्ट पे तो है ही, ब्रेक करेगा तो हम ले लेंगे। लेकिन ये पूरी रेड कैंडल बनाई। दूसरे दिन चेक किया तो भाई एफआई घटे हुए थे, बिग प्लेयर्स घटे हुए थे। राह देखते क्या देखते क्या देखते क्या, अब यहाँ से जब मैंने देखा कि भाई एक घट के वापस से पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आने लग गया हमारे बिग प्लेयर्स का, तो मैंने करीबन यहाँ मैंने बाय किया था इसको ये दिन को छोड़ के, क्योंकि ये ग्रीन बना इसमें एफआई बढ़े, तो मैंने यहाँ पे बाय किया था। और यहाँ से फिर इसने वापस से एक डाउन दिया और वापस से ये कितना 1898 के आसपास बाय किया था और ये ऊपर तक गया 1996 पे, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। ओके, और तो आप देख सकते हो कि क्या है हाल। और सब हमारे ऊपर है कि हम कैसा रिस्क रिवॉर्ड होता है। जिस ऊपर गया तो हमने जैसे 50% बुक कर ली, सर ने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया पढ़ाया ही हमको। ओके, तो मेरा मेनली मैं क्या करता हूँ कि जैसे गैप भरता है, ओके, तो मैं उसको बुक कर लेता हूँ। अभी ये केस में ये रेट पे था, तो हमें पता है कि भाई रेट पे आया है तो ऑलमोस्ट यहाँ से डाउन जाता है, क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर है ये सपोर्ट रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक रेजिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही इसने ये डाउन दिया, मैं बोला भाई चलो दो 10-15 पॉइंट कम ही सही लेकिन बुक कर लो। तो देखो यहाँ से कितना डाउन गया। तो यही होता है कि हम कैसे, अभी ये स्टॉक का इतना अच्छा भी नहीं था लेकिन फिर भी इसने अच्छा हमको मूव फिर भी दे दिया। बाकी कितने तो अच्छे से इतने रहते हैं कि आपको बहुत अच्छे मूव दे सकते हैं। अभी जैसे कि सिलचा टेक्नोलॉजीज करके था, मैंने कहा लिया था, हाँ ये था मार्च 2025 का स्टॉक है ये, मार्च 2025 का स्टॉक है। यहाँ से ये दौड़ा था, हाँ यहाँ से दौड़ा। अभी ये अपर सर्किट दे रहा था, मेरा तो आया ही नहीं, पकड़ में नहीं आया। ओके, अभी ये ऊपर आ गया, ये मुझे महंगा लगने लग गया कि भाई ये तो बहुत महंगा हो गया। मैंने राह देखा, मार्केट गिरा। 9 मई 2025 को मार्केट गिरा हुआ था, और मुझे ये स्टॉक हमारे ये वॉल्यूम रेट सेटअप के अकॉर्डिंगली मिल गया। मैंने यहाँ पे 4140 के आसपास भी किया, और आप देख सकते हो मैंने एग्जिट अराउंड यहाँ पे की है, क्योंकि ये कंसोलिडेट हो गया और यहाँ आया तो मैंने अराउंड 5505 मतलब 1000 पॉइंट लेके मैंने एग्जिट किया है। ये तो क्या है कि तब ये स्टॉक था कुछ 7000 के आसपास था, मैंने 3 क्वांटिटी ली थी, और ये मुझे तब ये 3000 मतलब 10-11 हजार का इसने प्रॉफिट दिया था। बाद में ये स्प्लिट हो गया, इसलिए ये आप देखोगे कि यहाँ पे स्प्लिट भी है, 6 जून के आसपास स्प्लिट हुआ। उसके बेस पर जिसका जितना भी था उसको मिल गया। मैंने स्प्लिट का फायदा मैं उठा नहीं पाया, लेकिन मुझे इतना था कि भाई मैंने जितना मुझे कमाना था इस स्टॉक में से उतना कमा लिया। और ये स्टॉक भी मुझे जो सेटअप है ये मेरे ही सेटअप ने दिया था, इसने मुझे इंडिकेट किया था, और उसके बेस पे मैंने ये डिसाइड किया था। तो आपको पता चला होगा कैसे ये वर्क करता है, सिर्फ इसके बेस पे भी ना रही है। ये एक आपको एक फंडामेंटल बता